हेलो बच्चों, सुपर सवाल नंबर 11 बिलोंग्स टू ड्वेल नेचर। एक ऐसा सवाल मेरे बच्चे जिसके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इस सवाल को हम कहते हैं ग्राफ वाले सवाल। आइए समझते हैं सुपर सवाल आखिर है क्या। तो आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो ग्राफ की मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ग्राफ की मैथमेटिक्स के लिए हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो आइंस्टीन इक्वेशन थी उसको यूज किया। एच म्यू नॉट इज एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। के ई मैक्स आप जानते हैं वो कुछ और नहीं, इट इज ई वी नॉट इज एच म्यू। तो वी नॉट की इक्वेशन आ गई एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई ई म्यू नॉट। हमारे पास दोनों ही इक्वेशन बड़ी जोरदार हैं, इन दोनों इक्वेशन को हमें समझना पड़ेगा। नोटिस करो ये y है, y इज इक्वल टू ये पार्ट मेरा m है x, ये पार्ट मेरा x है माइनस c। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट h म्यू नॉट बाई ई जो आ रहा है उसको भूल जाओ। h म्यू नॉट याद रखना, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। h बाई ई इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने e को वहां से उठाया है और नीचे लग दिया है, बिकॉज हमें v नॉट वर्सेज म्यू के बीच में रिलेशन चाहिए। अगर आप नोटिस कर पाए तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि आपको दिखाई दे रहा है विद अ नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे खींच लें ऐसे ऐसे करके, तो ग्राफ में आप देखेंगे ये यहां पर टच करता दिखाई देगा, ये यहां पर टच करता दिखाई देगा, और ये दोनों ग्राफ्स क्या होने चाहिए? पैरेलल, आइडियली पैरेलल होने चाहिए, आइडियली। बट अगर आप थोड़ा नोटिस कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में दोनों ग्राफ्स पैरेलल नहीं दिखे, क्योंकि ये हमें समझाता है कि आइडियली इट शुड बी पैरेलल बिकॉज स्लोप तो वैसे भी हमेशा h बाई ई आना चाहिए। लेकिन हर बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऐसा हो सकता है कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया गया हो, देयर कुड बी एरर इन द मेजरमेंट, कि जो ग्राफ बन के आया वो पैरेलल नहीं है। बट फिर भी हम बहुत क्लासिकली समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो आपके वर्क फंक्शन हैं उनके हिसाब से यू कैन से ए का वर्क फंक्शन कम है और बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो पहला आंसर बहुत आसान से दे सकते हैं, विच वन हैज़ द हायर वर्क फंक्शन? बी, बिकॉज यहां तक बेटा म्यू नॉट ये वैल्यू जो है वो और कुछ नहीं, ये म्यू नॉट ही एक तरीके से वो पॉइंट है जहां पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ। तो बी हैज़ अ हायर वर्क फंक्शन, फंडा क्लियर। But if I ask you, find the value of h obtained from the experiment for both A and B। तो अब खेल खेलना है। याद रखिए जो दिखाई दिया वो दिखाई दिया स्लोप, और स्लोप होता है h बाई ई। अब हमें A में भी स्लोप निकालना है और हमें B में भी स्लोप निकालना है। ध्यान दीजिएगा ग्राफ में वैल्यूज दे रखी हैं और वैल्यूज का पूरा ध्यान रखेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं, इसकी जरूरत अब नहीं पड़ती, बिकॉज हमारा बच्चा लिख चुका होगा अब तक कि इक्वेशन गवर्निंग क्या है। अब अगर मुझे इसका θ1 निकालना है, स्लोप निकालना है, tan थीटा निकालना है, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो लेट्स बाय द ग्राफ यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड ड्रॉ दिस। तो आप नोटिस करेंगे बड़ा सुंदर सा डायग्राम बनता दिखाई देगा। देखिए अगर आप tan थीटा देखें तो tan थीटा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रही है। तो अगर tan θ1 की बात की जाए, tan θ1, तो ग्राफ से आता है ये perpendicular is 2, whereas base is this. Base is this, and this is what? It is 10 minus 5 into 10 की power 14 into 10 की power 14. This gives you a simple relation of tan θ1, and ये है किसके बराबर? ये है h by e के बराबर। h a बोल देता हूं इसको मैं। तो एच ए की वैल्यू निकालने के लिए 2/5 10 की पावर 14 और ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। -19 को उठाओगे और 14 प्लस कर दोगे तो -19 से मिलकर के बन जाएगा 33 तक। तो उसके लिए परेशान मत होइए, ये हो गया 3.2/5 इंटू, नोटिस करना है बेटा, 10 की पावर -19 -14। ये हो गया बेटा 6, कैसे 5 6 या 30, 0.2 है तो 6.4 दिखाई दे रहा है। 6.4 इंटू 10 की पावर -33। अब प्लीज बड़ा
वैल्यूज लिखते समय जो जो यूनिट आए उसको एकदम डिस्कार्ड नहीं करना, यूनिट अपने आप भी निकाल सकते हो। ये हमारी h की यूनिट आ गई है क्योंकि हमने h की निकाला है यहाँ से, और h इज बेसिकली द यूनिट इज जूल इनटू सेकेंड या जूल पर सेकेंड। अरे भाई ऐसे मत करना, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होता है, h इज नथिंग बट h/t होता है, तो हमेशा जूल सेकेंड आता है। तो कितना आ गया ये, जूल सेकेंड। बेटा नोटिस करना कि खेल बड़ा जबरदस्त है। लोगों को लगता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स होनी चाहिए, ये कांस्टेंट है, और बच्चा यही समझ करके HA और HB दोनों का आंसर ये लिख देता है, और यही बेड़ा गर्क हो जाता है। समझना है बेटा कि अगर अब तुम इसका ग्राफ निकालने जाओगे, इसका स्लोप निकालने जाओगे, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल थिंग। साथ दिखाई दे रहा है कि हाँ कुछ कुछ ऐसा ही बन रहा है। इस बार बेस आज भी उतना ही है, कितना है बेस आज भी 15 - 10 करोगे तो 5, ये नीचे 5 × 10 की बार 14 आएगा, बट हाइट इज नॉट 2, इट इज नाउ 3। तो अब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 3/समथिंग आएगी। प्लीज सॉल्व कीजिए और HB निकालिए, और रिमेंबर दिस, एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज थोड़ी बहुत डिफर कर सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि बोर्ड लेवल के लिए मजेदार है। बोर्ड में बच्चा गलती कर सकता है और आपको गलती नहीं करनी। Planck's constant can have a different value because of the experimental problems. I hope सुपर सवाल को फॉलो कर रहे होगे, और हमें अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो? प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब अस। ऑल द बेस्ट, लगे रहो। जय श्री राम।